नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम राजनीति विज्ञान का 12th क्लास का पेपर जो अभी भी हुआ है उसी की सटीक आंसर की आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जुड़ चुके हैं और अपने आंसर देखने के लिए बेताब हैं कि हमने जो आंसर किए वो सही हैं या नहीं हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया कि सोवियत संघ के विघटन में किस नेता ने अपनी केंद्रीय भूमिका निभाई। ऑप्शन में जोसेफ स्टालिन, बोरिस एल्सिन, निकिता क्रुश्चेव, लियोनिड ब्रेजनेव। ऑप्शन ब हो जाएगा। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना, जिसको ARF भी बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई। ऑप्शन में आपको 1991, 1992, 1993, 1994। नेपाल देश में राजतंत्र का अंत कब हुआ। प्रश्न को कैसे घुमा के पूछा गया कि नेपाल में राजतंत्र का अंत कब हुआ, यानी लोकतंत्र की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन में 2007, 2008, 2009 और 2010। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को साल कौन सी 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। ऑप्शन में बुतरस घाली, बान की मून, कोफी अन्नान, यू थॉट। तो किसको मिला, कोफी अन्नान को। युद्ध की आशंका को सुरक्षा नीति द्वारा, एक सुरक्षा नीति है जिसमें युद्ध को रोका जा सकता है, उसको क्या कहा जाता है। आदेशात्मक युद्ध विराम, शक्ति संतुलन, एकजुट होकर हमलावर को रोकना, अपरोध। 1992 में आयोजित रियो डी जेनेरियो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन कब हुआ। 1992 में इसका मुख्य मुद्दा सैन्य शक्ति पे बल, पर्यावरण और विकास पे बल, शांति और सहयोग पे बल, आतंकवाद से निपटना, पर्यावरण और विकास का मुद्दा। वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई थी। ब्राजील, जापान, भारत और श्रीलंका। तो पहली बैठक वर्ल्ड सोशल फोरम की कहाँ हुई थी, ब्राजील में। वर्ल्ड सोशल फोरम से 2 प्रश्न पूछ लिए गए हैं आपके। मेघालय राज्य का निर्माण कब, किस वर्ष हुआ। 1969, 1970, 1971, 1972। तो साल कब थी, 1972। संयुक्त राष्ट्र संघ में मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब हुई। साल दी हुई है 2005, 2006, 2007 और 2008। कब हुई, 2006 में। दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे। जेसी कुमारप्पा, PC मोहलनवीस, वर्गीज कुरियन, चरण सिंह। कौन थे, PC मोहलनवीस। नीति निर्देशक सिद्धांत के हवाले से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई। तो अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 51 जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करता है। भारत में लोकसभा के किस चुनाव में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत होती है। 1952, 1964, 1967, 1992। 1974 की रेल हड़ताल भारत के किस नेता के नेतृत्व में हुई थी। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और जॉर्ज फर्नांडिस। कौन, जॉर्ज फर्नांडिस। आसू एक छात्र संगठन है, किस प्रकार का संगठन है, छात्र संगठन। किस राज्य में सक्रिय है। ऑप्शन में असम, मिजोरम, गुजरात, मणिपुर। तो कहाँ पे है, असम में। वाम सेप का गठन कब हुआ था। 1972, 1978, 1989, 1980, 1978। रिक्त स्थानों की पूर्ति में आपसे कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने सन 1900 किस साल में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया था। तो साल कौन सी थी, 89। श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्तों को सामान्य करने के लिए 1987 में भारत सरकार ने सेना भेजी थी, जिसका नाम क्या था, शांति सेना। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को क्या कहा जाता है। वैश्विक सुरक्षा या विश्व सुरक्षा, मानव सुरक्षा। अगर आपने मानव सुरक्षा लिखा है तो भी सही है, वैश्विक सुरक्षा लिख दिया तो भी सही है, विश्व सुरक्षा लिखा है तो भी सही। वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक कब हुई थी, 2004 में। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कितने राज्य बने थे, 6 और 14 और
6 क्या बने थे? केंद्र शासित प्रदेश। इकोनॉमी ऑफ परफॉर्मेंस के लेखक कौन है? तो यह है जेसी कुमारप्पा। ऊपर जेसी कुमारप्पा का नाम आया था। नागालैंड को राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1963 में। अति लघुत्रात्मक प्रश्न जो कि एक मार्क्स वाले हैं, ये आपसे पूछे गए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1990 में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम 5 हैं, कोई 2 ही नाम बताने थे आपको। तो अमेरिका, रूस, चीन, जापान, अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, इनमें से कोई भी आपको 2 नाम लिखने थे। संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर से क्या अभिप्राय है? संयुक्त राष्ट्र संघ की निषेधाधिकार पावर है, जो कि 5 स्थायी सदस्यों के पास है, मना करने की शक्ति। सुरक्षा के मुख्य 2 स्वरूप माने गए, कौन कौन से? पारंपरिक और अपारंपरिक। वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाले क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है? लिमिट टू ग्रोथ। भारत में मूलवासी किसे कहा जाता है? एसटी, जो कि अनुसूचित जनजाति है, उसको कहा जाता है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का आपस में जुड़ जाना वैश्वीकरण कहलाता है। विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम कौन सा राज्य बना था? तो यह आंध्र प्रदेश बना था। वामपंथ से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मीन्ड बाय लेफ्टिज्म? लेफ्टिज्म जो कि समानता की बात करे, पिछड़े लोगों की बात करें, गरीबों की बात करें, समानता की बात करने वाली जो विचारधारा है उसको कहते हैं वामपंथ। भारत में 7 बहनों का भाग किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो उत्तर पूर्व का जो भारत का जो उत्तर पूर्व का क्षेत्र है या उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं उनको कहा जाता है 7 सिस्टर्स। खंड ब में आपसे पूछा गया मार्शल योजना, और मार्शल योजना अमेरिका द्वारा पश्चिमी यूरोपीय देशों के पुनर्निर्माण के लिए एक सहायता राशि जारी की गई थी, उसको कहते हैं मार्शल योजना। भारत में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होने के लिए 2 तर्क देने थे आपको, तो इसमें क्या हो जाएगा? भारत सबसे बड़ा, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है, उभरती हुई आर्थिक ताकत है, इसमें से कोई भी 2 लिखने थे आपको। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत नियमित रूप से योगदान देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत महत्वपूर्ण जो भी भूमिका होती है, शांति अभियान हो, उनमें बढ़ चढ़कर भाग लेता है। निशस्त्रीकरण, खतरनाक हथियारों पर रोक लगाने, पर्यावरण संरक्षण में भारत का योगदान आपको बताना था। आज़ादी के बाद भारत की किन 2 चुनौतियों का सामना किया वो बताना था। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौती, लोकतंत्र स्थापना की चुनौती, आर्थिक विकास की चुनौती, इनमें से कोई भी 2 आपको लिखनी थी। बॉम्बे प्लान जो कि 1944 में उद्योगपतियों का एक आर्थिक समूह बना था। भारत में गठबंधन राजनीति। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया दल बदल से क्या अभिप्राय है? तो एक पार्टी से जीतकर दूसरी पार्टी कोई भी लाभ स्वार्थवंश ज्वाइन कर लेते हैं, दल को बदल लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? दल बदल। 1974 के जो गुजरात छात्र आंदोलन था उसके क्या कारण थे? तो बढ़ती हुई महंगाई और भ्रष्टाचार इसके प्रमुख मुद्दे थे। भारत में आपातकाल के लागू होने के कौन से सबक थे? तो इससे 44वां संविधान संशोधन पारित हुआ, लोकतंत्र और मजबूत हुआ। क्षेत्रवाद को लेकर कोई उपाय? राष्ट्रवादी भावना को मजबूत करना, सरकार या राज्य क्षेत्रीय विकास है वो उसमें संतुलन पर आधारित क्षेत्रीय विकास हो। भारत के राष्ट्रीय दलों में कोई भी 2 दल लिखने थे आपको, कांग्रेस, बीजेपी, जो भी है। यूरोपीय संघ के उद्देश्य बताने थे, या इसमें से या अथवा ये कर सकते थे भारत चीन संबंध, श्रीलंका का जातीय संघर्ष 17 के में, या फिर भारत पाकिस्तान के मध्य कोई 3 विवाद, वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव बताने थे 18 में, या फिर भारत ने भी वैश्वीकरण की ओर अपने कदम बढ़ाए ये आपको बताना था, मंडल आयोग की सिफारिशें 19 में, या फिर गठबंधन की राजनीति पर लोकतंत्र का क्या प्रभाव पड़ा? गठबंधन की राजनीति से लोकतंत्र किस प्रकार से प्रभावित होता है ये बताना खंड द में आपके बड़े प्रश्न हैं।
और बड़े प्रश्नों में आपसे पूछा गया है सोवियत प्रणाली को स्पष्ट करते हुए सोवियत संघ के विघटन के परिणाम बताने थे, या फिर आप शॉक थेरेपी वाला इसके परिणाम भी स्पष्ट करने, भारत की परमाणु नीति 21 का, और भारत की गुट निरपेक्षता की नीति। भारत के मैप में बहुत ही सरल मैप था, जम्मू कश्मीर जो कि सबसे ऊपर होता है, हिमाचल प्रदेश उससे नीचे, राजस्थान, गुजरात ये पूछा गया, या फिर ये कर सकते थे दिल्ली देश की राजधानी है, उत्तर प्रदेश दिल्ली के एकदम नज़दीक है, पश्चिमी बंगाल जिसकी राजधानी कोलकाता है, पांडिचेरी। बिल्कुल सरल मैप आपसे पूछा गया। 33 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हमने देखा है और सटीक आंसर की आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इससे पहले प्यारे विद्यार्थियों आपको बता दें, कल हमारा विज्ञान का पेपर हुआ जिसमें लगभग 90+% है वो शेखावाटी मिशन से आए हैं। आज का जो पेपर है वो पूरा का पूरा शेखावाटी मिशन से है। तो मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अगले पेपर की तैयारी करें, मस्त रहें, अगले पेपर को और अधिक अच्छे से याद करें। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।